Assalamualaikum everyone. Welcome back to all the audience to episode number 9, the very last and final episode of the podcast series. हमारी ये सीरीज जो है वो अक्टूबर से हम रन कर रहे थे और फाइनली आज हम इसको लेकर इख्तिताम पर पहुंच गए हैं with a new guest and yes, the last guest for this episode. So we have Miss Celesta John with us today, who's mashallah an educator. She's a teacher trainer. She has conducted various trainings on the platform of Dastak, and she is a B.Ed graduate. So, yes, over to you, Miss Celesta. How are you? Welcome. I'm good. Thank you so much, Javeria, for inviting me and for this opportunity. Thank you so much. You're most welcome, my dear. Or how is everything going? How are you? Oh, thankfully, everything is going fine. अच्छा तो How are आज you? ओ आई एम गुड थैंक यू सो मच और आज का टॉपिक जो है वो एक्चुअली हम दोनों को ही वैसे बहुत पसंद है बिकॉज कहीं ना कहीं आई Literally, बिलीव दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स टू अस नेचुरली तो यू literally, नो literally. ह्यूमर तो आज बच्चे सेलेस्टा हमें जो देख के ही है हंसते हैं. बिल्कुल, अरे हाँ, ये तो है यार। स्टूडेंट्स मतलब मुझे तो पता नहीं देख के वैसे ही उनको हमेशा एक एक्साइटमेंट और एक खुशी रहती है और माशाल्लाह हँसते रहते हैं। तो आज सेलेस्टा जो है वो हमें ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बताएँगी जो बेसिकली ह्यूमर से रिलेटेड हैं और ह्यूमर की सिग्निफिकेंस में हम जो है वो बात करेंगे कि हाउ इज़ ह्यूमर एंड फन इम्पोर्टेंट क्लासरूम्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे हम उन किस तरह से कर सकते हैं or why is this element like super significant when it comes to inculcating it in the teaching and learning practices मतलब उससे हमें क्या फ़ायदा होता है या फिर उससे लर्निंग कैसे इजी कर सकते हैं हम ज़्यादा और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे भी क्या उससे फिर एक इफेक्ट्स हैं पॉजिटिव सो यस सेलेस्टा ओवर टू यू डियर Okay, so shall we begin with the presentation? श्योर ओके सो इज इट विजिबल Yes, it is. ऑलराइट Okay, I try to make it little bit humorous. तो या थोड़ा सा इंशाल्लाह फ्लेवर भी तो आए हमारा. बिल्कुल बिल्कुल So let's first discuss about the session कि हमारे सेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी एंड यू ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग कि हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे किस तरह से हम ह्यूमर को देखेंगे बट आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू श्योर या व्हाट इज ह्यूमर व्हाट इज आपके लिए क्या है व्हाट डू ह्यूमर यू थिंक व्हाट इज ह्यूमर. Hmm. Well, humor for me actually is see about all about anything fun. मतलब कोई भी creativity, कोई भी fun जो हम मतलब कहीं पर भी incorporate कर दे, let alone classroom. I mean जिससे किसी को हंसी आए. But again, I would like kind of differentiate it a little bit from the meme criteria. क्योंकि रिसेंटली मैंने इस चीज़ पे बात भी की थी मीम्स के ऊपर कि उसमें ना देखो नेगेटिव और पॉजिटिव कॉनिटेशन दोनों आ जाती है एग्जैक्टली. तो ह्यूमर में भी हमें एक फाइन लाइन का बस ख्याल रखना है व्हाट आई बिलीव पर्सनली इज दैट कि एनीथिंग जो मतलब फन हो क्रिएटिविटी क्रिएट करे और एक एक लव फॉर लर्निंग मतलब डेवलप करता है किसी का मूड फ्रेश होता है अगेन बट उससे किसी को कुछ ऐसा हार्म ना हो रहा हो मतलब इट शुडंट बी डेरोगेटरी इट शुडंट बी नेगेटिव इट शुडंट बी हर्टफुल सो दैट्स ह्यूमर फॉर मी फनी बट नॉट ऑफेंसिव यस सो एग्जैक्टली फॉर मी ह्यूमर इज दिस जो अभी आपने सारी बातें की बट Hi, Miss Sabina. Thank you so much. I can see you have joined us. Thank you for joining. uh, I think I just need a little bit minute. Sure, sure. Take your time. No problem. Okay. Also, jab tak Celesta like just catches up with the presentation, I would really like the people who have started to join us to like comment in the comment section below and let us know कि आपके लिए ह्यूमर क्या है व्हाट इज ह्यूमर फॉर यू आपके हिसाब से ह्यूमर की क्या डेफिनेशन है जैसे मैंने तो अपना एक ओपिनियन शेयर किया कि अकॉर्डिंग टू मी ह्यूमर इज समथिंग दैट्स फनी क्रिएटिव at the same time but it shouldn't be offensive so what kind of a trait or element is humor for you we would like to know that please list down your answers in the comment section and help us make this session very creative and fruitful और yes अगर फनी भी साथ हो जाए तो Okay, फनी I am back. I'm so sorry. नो वरीज नो वरीज Okay, so for me, this was the humor जो हम हम्म, बात कर रहे थे. ठीक But है what is not a humor?
बिकॉज दिस इज समथिंग जो मुझे सुनने को मिला था हम्म। फ्रॉम समवन, कि अब क्या हम क्लास में हर वक्त हंसते रहें, जोक करते रहें? सो हम्म। दिस इज नॉट द ह्यूमर, कि हमने जोकर बन के नहीं जाना है, ठीक है? बिकॉज बहुत सारे लोगों के हिसाब से अगर हम टॉपिक देखें तो उनके लिए यही होता है कि शायद हमने ये सारी चीजें करनी है अपने क्लास में, बट दिस इज नॉट द ह्यूमर। ह्यूमर इज समथिंग जो हम पहले देख रहे थे, एंड व्हाट यू सेड, या ओके, जो हमारे बच्चे करते रहे। Now let's go for the benefits of humor, the power of humor. So this is what they do. So it improve retention of information. ओके। बच्चों के लिए इजी होता है चीजें याद रखना। अगर वो खुश हैं, हंस रहे हैं, तो उनके लिए इजी है। क्यों या उनको चुप करके बिठा के रखना है हमने? और बिल्कुल जैसे हमारा टाइटल कहता है, एज इट इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इफ दे आर लाफिंग दे आर Exactly. लर्निंग। If they are laughing, they are learning. या Exactly. Now then, it has a positive classroom atmosphere. हंसेंगे, रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे, सीखेंगे भी, और हमारा जो एक एनवायरनमेंट है वो भी एक पॉजिटिव रहेगा। देन इट इंक्रीज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट्स। और बिल्कुल ये तो किसी ने कहा ही नहीं है ना यार, कि मतलब यानी कि पढ़ाई को जो है वो बहुत हार्ड होना चाहिए या सख्त होना चाहिए, या ओनली लर्निंग तभी हो सकती है जब हम बहुत ज्यादा यानी कि अगर फॉर्म होके पढ़ाएं। तो इट्स ऑलवेज एग्जैक्टली। गुड एक लाइट मूड होना। नाउ फॉर मी, स्टूडेंट्स आर अलाउड कि वो उठें, बातें करें, दे शुड रूम अराउंड। हम्म। बिठा के क्यों रखना है उनको 5 घंटे? हाँ बैठने थोड़ी आ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट जो हम बहुत हमेशा देखते हैं। सो लेट्स गो फॉर द टाइप्स विच यू ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन। द पॉजिटिव वन, जिसमें हमारे जोक्स आ सकते हैं, पन्स आ सकते हैं, रिडल्स है, फनी स्टोरीज हैं, ह्यूमरस स्टोरीज हैं। समटाइम्स बच्चे खुद आके कोई जोक सुनाते हैं, समटाइम्स ये है कि आप खुद अपना किसी चीज से मजाक बनाते हैं, जो बच्चे एंजॉय करते हैं। खुद को रोस्ट तो चलते फिरते वैसे ही तफरीह में कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड द सेकेंड वन इज यस, द बैड वन एंड द नेगेटिव, जिसमें हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकता है, ठीक है? स्टूडेंट्स के ऊपर हम बात करते हैं, उनसे रिलेटेड कोई हम जोक करते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट या कंटेंट या किसी की फिजिकल आप फीचर्स पे या इस तरह से आप बहुत ज्यादा मॉक सार्केस्टिक कर होते हो। रहे हैं, बिल्कुल वेरी ट्रू। ओके, सो आई थिंक हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आई गेस इट्स फाइन। Oh, no problem. As long ओके, as we're putting the message out there, it's totally fine. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सो harnessing humor for effective teaching, टीचर्स के लिए किस तरह से क्या होता है, किस तरह से होता है? तो इसमें जो फर्स्ट थिंग इज द इट एनहांस टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। सो एक जो वो एक पॉजिटिव कनेक्शन होता है, एक जो आप रेपो बना रहे होते हैं बच्चों के साथ अपनी। मेरे बच्चे दे आर लाइक, उनसे काम नहीं हो रहा, दे आर जस्ट कमिंग, आई जस्ट वी जस्ट नीड योर हग। आएंगे, एक हग करेंगे, जाएंगे, उनके सारे काम हो जाएंगे। That's sweet. That's sweet. And this is happening every day. It's a norm And of your classroom. That's very good to know. बहुत बहुत दफा मुझे सुनने को मिलता है दैट क्यों इतना ज्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट करना है, क्यों Hmm. इतना ज्यादा जो है आपने बच्चों कोई के साथ। बैरियर नहीं रखा, बहुत आपने सर पे बिठा लिया है। I think we all being educators have like heard these kind of weird things throughout our careers, at one point or the other. ये बातें तो हम सब ने ही सुनी है मैनेजमेंट लेवल के कहीं ना कहीं बंदे से, बट कि दिस इज क्यों नहीं समथिंग कर जो रहे हैं। व्हाट आई फील के हमें बच्चों के साथ जो है ना कनेक्ट करने में बहुत इजी रहता है, एंड वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू टीच देम उसके लिए भी बहुत ज्यादा इजी रहता है। देन इट फॉस्टर्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। रिलैक्स होगा, खुश होगा, तभी तो वो क्रिएटिविटी लेके आएगा। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। एंड देन इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। खुश रहेंगे तो वैसे ही हमारा स्ट्रेस कम रहेगा, एंजाइटी, और बच्चों का स्ट्रेस कम रहेगा तो हमारा भी कम रहेगा। बिल्कुल। So let's go to the strategies. I have listed down some, और बहुत सारी शायद ऐसी चीजें होंगी जो शायद बहुत सारे टीचर्स करते भी होंगे, हम्म। बट शायद इतना सीरियसली नहीं करते होंगे। सो व्हाट
as a teacher we have to use subject और topic related humor. तो उसके लिए टीचर्स को पहले से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, टॉपिक से रिलेटेड आप चीजें निकालें, अपने कोई जोक्स निकालें, ताकि फिर जब आप उनको क्लास में यूज करें तो वो एक नेगेटिव साइड पे ना जाए. इंग्लिश के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, बीइंग एन इंग्लिश एजुकेटर, जब मैंने नॉवेल्स पढ़ाई हैं हमेशा, तो नॉवेल्स के अंदर बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि जो कैनोनिकल राइटर्स की बहुत ज़्यादा, यानी हमारे पास वो वाली नॉवेल्स होती है ना, जिनको बच्चे बहुत सपोजिटली ड्राई कंसिडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली. ड्राई हैं, या क्लासिकल इंग्लिश है, तो क्योंकि वो अनअब्रिज्ड वर्जन हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्वाइट एलैबोरेटिव, तो उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको उनको फन करना, उनको कोई ना कोई ऐसी डिपिक्ट उस तरीके से करना, इस तरह से पोर्ट्रे करना फनी, एक मतलब कोई ना कोई उनके साथ इस तरह से कमेंट्री करके, आई बिलीव इट्स लाइक समथिंग गुड. मतलब एटलीस्ट आई पर्सनली डिड दैट इन माई क्लासेस ऑल अलोंग. अच्छा, इवन इवन इन मैथमेटिक्स यू कैन डू दैट. आप नंबर्स के साथ कितना खेल सकते हो, कितने आराम से खेल सकते हो. वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो वहां पर. एग्जैक्टली. एंड देन हमारे पास, जब हमारे पास सोशल स्टडीज आ जाता है, वर्ल्ड अराउंड अस आ जाता है, आप उसमें जगह के हिसाब से पढ़ा रहे हो, कोई भी उसमें फनी बात लेके आ जाओ कि आप किसी जगह जा रहे हो, किस तरह से एक फनी वे में जाओगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. देन यूज ह्यूमर वेयर वी आर रिक्वायर्ड. हम पिक्चर्स, कार्टून्स, ये वाली चीजें यूज कर सकते हैं. नॉर्मल एक लाइट मैनर में हमारे जोक्स हो सकते हैं समटाइम्स. देन कुछ, फॉर एग्जांपल हमारी एक रीड अलाउड हो रहे हैं, उसमें जो जेस्चर, आपकी जो वोकल होते हैं, किस तरह से आप चेंज करते हो, एक हंसना, सारी सिचुएशंस के हिसाब से, दीज ऑल्सो मैटर्स. तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टीचर्स को अपने ऊपर काम करने की यहाँ पर जरूरत होगी, इफ यू आर नॉट डूइंग इट. बट दिस इज समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बीइंग अ टीचर. Then let's make a joke Friday or any joke day जहां बच्चों को अलाउ करो. They should bring something. कोई जोक लेके आए, कोई स्टोरी लेके आए जिसमें जोक हो, फन हो. कभी आप खुद सुना दें. This is something what I am doing. जहां पर बच्चाज आर अलाउड कि वो आएंगे. समटाइम्स दे आर मेकिंग अ चार्ट फुल ऑफ जोक्स. वो Oh, लेके आते हैं, रिडल्स लेके आते हैं. समटाइम्स अपनी बुक्स कुछ ऐसी लेके आते हैं जिसमें हमारे पास जोक्स होते हैं. सो दे आर अलाउड. हमारा एक अपना एक स्लॉट होता है जिसमें हम अपने जोक्स, अपने न्यूज, अपने मैसेजेस जो हमारे होते हैं, उसमें हम अपने जोक्स भी लेके आते हैं. एंड देन समटाइम्स वी शुड आस्क स्टूडेंट्स कि वो अपनी राइटिंग्स में कहीं ना कहीं जोक लेके आए. कोई आप अपना फनी पोएम रख दें. आई स्टूडेंट्स आर वेरी क्रिएटिव, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं. Literally, they are. I think this in this week I just did the rhyming poem on school, बट उसमें हमने ह्यूमर लेके आना था, उसमें हमने जोक लेके आना था. सो वो बच्चे लेके आ रहे हैं, आई लाइक टू गो टू स्कूल बट इट्स अ फूल. अब वो कुछ भी लेके आ रहे हैं, बट उन्होंने जिसको जोक बनाना है कि सब हंसे पढ़ के. So these are few things जो हम छोटी छोटी चीजें लेके आ सकते हैं, कर सकते हैं. Then we can also what we can say, make a journal जिसमें हम छोटे छोटे जोक्स लिख लें. कभी कभी अपना मजाक उड़ा रहे हैं. What I do, मिस्टेक्स करती हैं बोर्ड पे. I usually do this कि मैं बोर्ड पे लिखते हुए मिस्टेक करती हूँ. एंड देन बच्चे हंसते कब है, जब उनको ये होता है कि टीचर को खुद नहीं आता, टीचर को स्पेलिंग नहीं आती, टीचर से भी मिस्टेक हो सकती है, तो उनके लिए वो यस. बहुत बड़ा जोक बन जाता है. ओके. देन यहाँ पर आता है. Deliberately doing these kind of things to make them laugh is not something I think that's, I mean, any problem. It's quite fine. Exactly. Okay, then we have to go from boring to captivating. वो किस तरह से हम कर सकते हैं. So we need to transform our dull topics into something creative. बहुत सारे थे, जैसे हमने ऑलरेडी अभी बात कर ली है इसके बारे में, कि हम कुछ ना कुछ उसको लेके आ सकते हैं. ह्यूमर जिस तरह से इंग्लिश में आपने बता दिया, ठीक है, दैट इज समथिंग जो हम कर सकते हैं. देन व्हाट हैपन, इट प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग. जब ह्यूमर होगा, बच्चे खुश होंगे, हंस रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, तो वो एक्टिव भी रहेंगे और एक्टिवली वो पार्ट भी लेंगे हर तरह की डिस्कशन में. बिल्कुल. देन इट इम्प्रूव्स इंफॉर्मेशन रिटेंशन, जो हमने ऑलरेडी पहले एक बात की थी.
So I'm just going little fast. No issues, no issues. Okay, so we have kind of techniques over here कि किस तरह से हम ह्यूमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी लर्निंग में. तो टाइमिंग एंड डिलीवरी. तो आपकी टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए और डिलीवरी भी अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो कभी करना था लेकिन आपने 10 मिनट बाद किया है और वो बच्चों को भी समझ नहीं आएगा. बिल्कुल, और मतलब हर वक़्त, हर टाइम मज़ाक का होता भी नहीं है, थोड़ा-सा सेंसिटिविटी एग्जैक्टली. देखकर, सिचुएशन देखकर, वी शुड एक्चुअली एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर तो ऑलरेडी वो कोई एक लाइट्स है, आई बिलीव ऐसे सर्टेन टाइम्स होते हैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी वो बहुत बर्डनाइज़्ड हो, या प्रोबेबली अगर एग्ज़ाम का टाइम जो होता है, बहुत क्रूशियल प्रेशर होता है उस टाइम पर। एक एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी होती है ना, व्हेन इट्स किकिंग इन, एग्ज़ाम के कुछ देर पहले जब शुरू होने वाला होता है बिल्कुल पेपर, तो उस वक़्त आपने थोड़ा-सा माहौल को लाइट करने के लिए एक लाइट सा ह्यूमर ऐड कर दिया, तो वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एग्जैक्टली. सो टाइमिंग एंड डिलीवरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. हुँ, उस पे तो बहुत ध्यान देना होगा. देन बैलेंस बिटवीन ह्यूमर एंड कंटेंट. हुँ, ऐसा नहीं है कि ह्यूमर ही ह्यूमर हो और सारा जो हमारा एजुकेशनल कंटेंट है वो साइड पे हो जाए. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देन रेलेवेंस एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, हुँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज बच्चे हमारे पास दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स. हुँ। ऐसा ना हो कि कोई हमारा जोक इस तरह का हो कि घर जाके बच्चा बोले आज तो टीचर हमारा मजाक उड़ा मतलब रही इट थी. शुडंट बी डार्क, इट शुडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कोई अजीब ऐसा रिपरकशन दैट कम्स विद अ प्राइस, और वो जो है वो ऑफेंसिव हो जाए इनडायरेक्टली, अनइंटेंशनली भी। सो कहते हैं Yes, ना so कि it डिसरिस्पेक्ट must be relevant and appropriate according राइट। to the class, according to the culture and एंड background. as they say that disrespect comes disguised in jokes, it comes enveloped in jokes। तो बहुत ज्यादा इस बात को एक हमें है ना, एक सटल सी एक लाइन होती है, बहुत उसका बहुत ख्याल रखना होता है। Exactly. Then how we can develop the taste of humor? हमें तो पता है, हमने कर लिया, हमने सीख भी लिया, प्रैक्टिस भी कर ली. Now how बच्चास, उनको कैसे पता कि ह्यूमर हो रहा है? हो सकता है वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाए इस बात से. हम्म। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिस पे हम काम करके बच्चों में वाली चीज भी ला सकते हैं. थोड़ा अच्छा सा सर इन का फिर पॉइंट्स इससे को मैंने लगा दिया. थोड़ा सा इन I'll- पॉइंट्स को इलैबोरेट कर दें आप, ताकि ना थोड़ा या श्योर श्योर श्योर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनको एक डिफरेंस बताना है. बिकॉज क्या होता है, हमने कभी जोक किया तो वो जोक हमारा समटाइम्स वो बिल्कुल ही इधर उधर चला जाता है. तो एक हमने उनको डिफरेंस बताना है कि जोक्स के भी एक टाइप्स होते हैं, उसको आपने कहाँ और कब यूज करना है. समटाइम्स अगर आप टीचर के साथ जोक कर रहे हो, देयर शुड बी अ लाइन. वेरी ट्रू। यस। तो उस लाइन में रह के आपने वो जोक करना है. वो फ्रेंड्स वाला जोक आप ऐसे नहीं कर सकते हो. हम्म। सो वो एक डिफरेंस, वो एक अवेयरनेस, बीइंग अ टीचर हमारा काम है देना. कुछ ऐसे हम असाइनमेंट्स उनको दें, जिस तरह से मैंने पहले भी राइटिंग की बात की, तो उसमें वो जोक्स लेके आए. देन वो खुद अपने ह्यूमर्स, अपने जोक्स बना सकते हैं. एंड देन लाइक आई सेड, जोक फ्राइडे, इस तरह से हम कोई भी डे जो है अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं. देन सर्कल आप टाइम होता है बहुत सी क्लासेस में, तो फिर एक के सर्कल टाइम डिपेंड करता है ग्रेड लेवल आपका कौन सा है, व्हेन यू आर एग्जैक्टली. हैविंग दैट काइंड ऑफ अ टाइम। बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आप बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते हैं और छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं. यस। थोड़ा सा लेवल अप डाउन जरूर होगा, बट दीज आर द थिंग्स जो हर बच्चे के साथ जाएगा. देन वी शुड आस्क स्टूडेंट्स टू क्रिएट फनी थिंग्स. कुछ भी कर सकते हैं. समटाइम्स जरूरी नहीं है आप अपना फ्रीज डांस लेके आ जाओ, आई एम डूइंग दैट, और वो बच्चा इतना एंजॉय करते हैं, दे एंजॉयड अ लॉट. एंड ड्यूरिंग दैट फ्रीज डांस वो उनकी इतनी फनी चीजें होती है कि वो बाद में हम सब हंस रहे होते हैं कि इसने ऐसे किया था, इसने ऐसे किया था. यस। then we should ask them, because these are the things जो मैं करती हूँ and I know these are going very well. So we should ask them that bring some pictures, books, things, कुछ भी लेके आए क्लास में, poems लेके आए, and then share it with everyone. कोई ऐसे questions लेके आ जाएं जिसका आंसर जो है, कोई riddles लेके आ जाएं जो जोक में हो, फन में हो. And then develop interest.
अंडरस्टैंडिंग एंड आउटकम्स ऑफ पॉजिटिव जोक्स, हमने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो समझाना है, जो अवेयरनेस हमने देनी है, तो उसके आउटकम्स और सारी चीजें हमने बतानी है उनको. ऐसा ही है. आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर. बिल्कुल बिल्कुल, इट इज डेफिनेटली. ओके, अब यहाँ पर आती है थोड़ी सी हमारी चीजें, जहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे पास लाइक कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं. जोक्स तो है, ह्यूमर है, सब कुछ है, बट लिमिटेशंस भी हैं उनकी, जो बीइंग अ टीचर हमने भी फॉलो करनी है और हमने अपने बच्चों को भी बताना है दैट यू हैव टू फॉलो. सो वी शुड अवॉइड द जोक्स जो ऑफेंसिव हो सकते हैं, स्टीरियोटाइप हो सकते हैं, जिनके कोई इस तरह के बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, जो स्टूडेंट्स का जो बिलीफ है उसको हिट करें. सो वी शुड अवॉइड दैट. बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, हमें ऐसा करना चाहिए. एंड देन अगेन, कहीं भी ऐसा ना हो जहां पर कोई किसी भी चीज की इंसल्ट हो रही हो, किसी प्रोफेशनल की या बच्चे की या किसी भी चीज की. तो ये वाली कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने देखनी है. हमने खुद भी उसका ख्याल रखना है बीइंग अ टीचर, और बच्चों को भी सिखाना है. आई थिंक नाउ, नो प्रेशर, बट नाउ इट्स योर टर्न. So you're done with the presentation? यस, आई ट्राइड टू बी ऑन टाइम, ये खत्म हो जाए हमारा. No, it's completely fine. I get it. And yes. So thank you so much for sharing these, details. Some of them were like actually really important over there, especially when it came to all that part जहाँ पे हमें उसकी fine line का ख्याल रखना है. और एग्जैक्ट. कोई ऐसा सिनेरियो आप शेयर करना चाहोगे है ना सेलेस्टा, जो आपकी क्लास में कभी दैट समथिंग दैट अकर्ड प्रोबेबली, दैट यू हैड टू प्रोबेबली आई मीन सेट अ, अगेन वही वाली बात है, एक लाइन ओवर देयर जहाँ आपको समझाना पड़ा हो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के, ओके देयर समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमर वाज नॉट सो फनी, एक्चुअली इट ऑफेंडेड समबडी प्रोबेबली. यस, इट हैपन समटाइम्स. जो हमारे एक वो आजकल चल रहा है ना कल्चर, एक बॉडी शेमिंग वाला, बच्चाज आर, कोई बहुत थिन होता है, कोई बहुत फैटी होता है. सो बिल्कुल. दिस इज समथिंग जो नीड नहीं है बोलने की. वेरी ठीक है, ट्रू. आप मजाक तो कर रहे हो, बट हो सकता है वो उसके लिए तो ऑफेंसिव होगा कि शायद ये मुझे इस तरह से बोल रहे हैं. सो दैट वाज द इंसिडेंट जहां पे मुझे इस तरह से बच्चों को समझाना पड़ा था दैट दिस काइंड ऑफ जोक्स कम्स इन बॉडी शेमिंग. सही बात है. और आजकल काफ़ी टाइम से ऐसा भी हो रहा है हमारे पास कि है ना, आपको भी आइडिया होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी यूट्यूबर्स नेम, पर बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं हमारे पास. और मैं सो कॉल्ड का टर्मिनोलॉजी में इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज वो लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी हैं, और उनकी खुद की अपनी कोई ऐसी लिमिटेशन उन्होंने सेट की ही नहीं है. मतलब उनका एक होता है कि काम स्टार्ट ही उनका एग्जैक्टली, गाली एग्जैक्टली. से उनकी बात शुरू होती है, उनका तरीका ही बात करने का इतना ज़्यादा ऑफेंसिव होता है कि हमारी जो टीनेजर वाला तबका है ना, जो हमारे टीन्स हैं, जेंजी है, ये वाला जो हमारे बच्चे हैं सारे, तो ये बहुत ज़्यादा देखते हैं इन लोगों को, और बड़ा पता नहीं कोई अजीब अजीब सी इंस्पिरेशन लेते हैं इनसे. दे एक्चुअली गेट रियली इंस्पायर्ड, पता नहीं फॉर व्हाट, एंड दे थिंक दैट क्योंकि वो कर रहे हैं एंड सिंस दे हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड पब्लिक अटेंशन, तो ये बहुत अच्छी बात है. और वहां से भी ना वो बड़ा गंदा डार्क ह्यूमर एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो उस बारे में कुछ लिटरली, कहना. लिटरली दिस इज हैपनिंग. ये हमें करना है. अच्छा, नॉर्मल चीज सबके लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन फॉर बच्चा दिस इज नॉट नॉर्मल. एंड बड़ों के लिए भी देखें, इट शुड हैव नॉट बीन नॉर्मलाइज्ड टू बिगिन विद, राइट. अगर मैं अपनी बात करूँ तो वेर एवर आई सी एनी सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक दैट, आई सिंपली गो एंड रिपोर्ट इट. मेरा तो मतलब फॉरन से आई लूज माई टॉप, आई मीन व्हेन आई सी दीज काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स हैपनिंग अराउंड, yeah, I literally go and actually give my 2 cents over there, and I feel like giving a piece of my mind कि यार मतलब ये क्या तरीका है. आपके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो थोड़े से भी, अगर आपके गिनती के 4 फॉलोअर भी हैं, तो यहाँ तो आप मिलियन मिलियंस में लेके बैठे हुए हो. तो आप पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप मतलब पब्लिक को क्या देखोगे, वो आप लिटरली क्या दे रहे हो उनको, आप आपकी तरफ से आपके पोर्टल से क्या जा रहा है. लेकिन बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो जो ह्यूमर इस तरह का क्रिएट करते हैं, वो ह्यूमर के नाम में डिस्गाइज्ड, अगेन वही वाली बात है कि डिसरिस्पेक्ट लोगों की, और जोक्स के नाम पर एक अजीब किस्म की एक मतलब एक बहुत पोल्यूटेड चीज़ें चल रही होती हैं. सो इस बात पर कोई आपका स्टैंड, लाइक एनी एक्सपीरियंस दैट प्रोबेबली यू केम थ्रू और यू वुड लाइक टू शेयर, और एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस.
एडवाइस इज समथिंग है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे ना बच्चों को अपने बताना है, बीइंग अ टीचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिकॉज हमें नहीं पता वो घर पे क्या करते हैं, बट बीइंग अ टीचर, अगर आप इस तरह की कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो एंड इफ यू थिंक कि ठीक है अगर सबके सामने हो रहा है, देन यू हैव टू टॉक अबाउट दैट जनरली, कि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट दैट यू आर फर्स्ट यू आर डूइंग दैट एंड यू आर डूइंग दैट इन क्लास, बिकॉज दिस हैपन समटाइम्स। तो फिर वो जो है ना प्यार मोहब्बत से बड़ी डांट लगानी ही पड़ती है, विच आई एम नॉट यूज टू, कि मैं बच्चों को बिल्कुल डांटूं कुछ करूं, देन दे नो कि अच्छा यहाँ पर डांट लगी है मीन्स हम वाकई कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बीइंग अ टीचर हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जहां पर हम बहुत सारी लिमिटेशंस की बात करते हैं ना, वहां पे हमारे समझाने की भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ऐसा ही है। और अगेन वही इट्स अ नीड ऑफ टाइम कि जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि कहाँ जोक्स जो है वो एक मतलब माहौल लाइट कर रहे हैं एंड कहाँ दे आर बिकमिंग डैंक और यू नो डेरोगेटरी. सो वी जस्ट नीड टू कीप अ healthy balance of these things in our classrooms and make sure that learning takes place, study is happening, but through a healthy balance. Any हम्म। final word for our audience before we sign off, Celesta? सॉरी। Any final word for the audience before we like say goodbye? Before that, I just want to say, before taking the humor into your class, हमें उसकी सारी limitations और सारे benefits, positive sides, negative sides, types हमें पहले बच्चों को बताना है. Then we have to take the humor into the class. ऐसे ही नहीं हम लेके आ जाएं, then it goes wrong. तो जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले वो वाली हमारे साथ शेयर किया कि हमें किस तरीके से उनको अवेयरनेस देनी है आहिस्ता आहिस्ता और कैसे हमें क्रिएट करना है मतलब ये अवेयरनेस यानी ये नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करनी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो कहीं ना कहीं वी नीड टू एजुकेट देम अबाउट द डिफरेंस फर्स्ट एंड Yes, देन जो है exactly. वो So हम इनकॉर्पोरेट करें. because of that, this is what I said. It's not a pressure. But yes, being a teacher, you have to work first and then you have to apply on the kids. Again, being an educator, the hat that we're wearing, I mean, it's having a lot of responsibilities, right? मतलब Yes, हर चीज हमें ही तो समझानी है because see again we never know when bachas are coming from different backgrounds. तो अगर like not everybody has a very happy environment at like their place as well. So school is something that they look up to कि जहाँ वो जाएंगे तो उनको फन मिलेगा, उन्हें प्यार मिलेगा, टीचर से केयर और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. तो वहां पर वी शुड टेक देम एंड नच देम इन अ वे जो उनके लिए हर तरह से हर हिसाब से हेल्दी एक्सपीरियंस हो. exactly. And many of the teachers they ask me, आप रोज अपने बच्चों को हक करती हैं? मैं कहा जी मैं रोज करती हूँ. अच्छा कभी आपका दिल नहीं करता है? ऐसा कोई दिन नहीं है जब मेरा दिल नहीं करता. दे वांट दिस, तो मेरा क्यों दिल नहीं करेगा? वो इसीलिए तो आ रहे हैं और वो बिल्कुल. खुशी खुशी आ रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं. दिस इज समथिंग आई वांट. And which grade level do you teach, by the way? I teach grade 3. That's cute. I mean, already at that particular Nashanama wali age, बच्चास मतलब they look up to a lot of tenderness. वैसे ही बहुत tender age होती है ना. Now, if I ask you, I hope you have remembered the best teacher, y- your best teacher. Like Have you remembered? from my like time when I was a student. Yes. Yeah, sadly, I would say I'm saying this thing on record. Regretfully, matlab, I have not ever had any experience where I had some sort of teacher like in my school days because I really remember कि एक time था जब मैंने हमारी एक मैथ की टीचर होती थी. I was only 11-year old at that time and I was really weak at maths. I've always been that student जिसकी हमेशा से maths की बड़ी poor skills रही हैं. And I needed extra attention. So once I think I did something wrong in one of my homework or something. या पता नहीं मैंने कोई सवाल पूछा था. Instead of responding politely to my query, she slapped me like really badly. And I was only 11-year old and in grade 5. So at that time, that mark that was on my mind. I mean, at this point, even I'm a grown adult. I'm an educator. I'm like, it's been ages that I'm in the industry now, alhamdulillah. Still, that thing is very much on my mind. That imprint is there. So मतलब मैं हमेशा I did always alhamdulillah remain in the good books of my teachers. बट एक होता है ना बहुत सुपर डुपर फेवरेट आपका कोई होना जिससे आपको लगे कि कोई आपकी इंस्पिरेशन है. पता नहीं सैडली मुझे लगता है उस टाइम पर जो हमारा हमारा टाइम था ना वो 90s 80s वाले किड्स का. उस टाइम पे ना लोगों को एक जो पीपल वर मोर इनटू बीइंग डोमिनेंट और वो टीचर्स को बस होता था आए काम करवाया बोर्ड पे सामान बस लिखा फ्रस्ट्रेशन में ही रहते थे शोर मचा देते थे भाग जाते थे. जो
इस दौर में जिस तरह से हम पूरे टीचिंग का ट्रेंड चेंज हो गया है, जो हम जिस तरीके से एजुकेशन एजुकेशन को हम एक तरह से वो कर रहे हैं, बिल्कुल एक रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मतलब हम उसको पॉलिश अप हो रही है बहुत सारी चीज़ें, उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो हाँ, लेकिन आई डू हैव अ वेरी फेवरेट एंड डियर टीचर ट्रेनर नाउ, मिस साइमा इमरान। तो उनसे Yes, के बाद yes, तो मुझे yes. एहसास हुआ कि असली टीचर्स कैसे होते हैं, और Exactly. Now, एक्चुअली no, लोग the reason I asked you this question, you have remember. I think I don't want to use that word, but you know, नेगेटिव। हाँ, but एक वो bad impression वाला जो चीज होता है, you have remembered your teacher. So अब आप खुद सोच लो, अगर हम उनको रोज इतना प्यार करके नहीं भेजेंगे, उनको हम कैसे याद रहेंगे? यही तो है ना, नाउ हम वी आर यही तो। डूइंग दैट, तो फिर हम उनको कितने अच्छे अल्फाज में याद रहेंगे? ये देखिए बच्चे, हमेशा मैं यही कहती हूँ ना कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हमने कितने रिश्ते कमाए हैं, हमने बच्चों को कितना ज़्यादा, यानी कि हमने ये फील करवाया है कि हाउ वर दे फेल्ट, उन्हें फील कैसा हुआ, उन्हें केटर कैसे किया, हाउ वर दे एंटरटेन्ड। वो हमारे पास से एक मतलब एक अनअटेंडेड ना जाए, वो ये फील ना करें, क्योंकि आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद, 12 साल बाद when they'll graduate from schools, तो उनको ये याद नहीं रहेगा कि आपने किसी पर्टिकुलर ग्रेड लेवल के सिलेबस या करिकुलम में से क्या पढ़ाया था, या क्या आपका करा क्या काम था, एग्जैक्टली, कौन किस से बुक के टीचर ने चैप्टर में कितने क्या अच्छे से था, पढ़ाया, कितने अच्छे एग्जाम्स से में क्या कैसे मुझे नंबर याद है, रखना उनको। टीचर कैसा था, उसने हमारी किस बात का क्या रिप्लाई दिया, हम रोए थे तो उसने चुप कितने प्यार से करवाया, हमें जोक सुना के हंसाया, भाई ये सारी बातें ना, they are like long lasting effect, they have a long lasting effect on the memory। And you know, every day I'm getting a card of best teacher, mother, second mama, second mother. I'm getting these cards every day. These gestures are something that mashallah, I believe, like being in the education sector, we all have gone through at times, and it's honestly very I mean overwhelming, emotional, बहुत प्यारा लगता है, because again I believe कि वही difference feel होता है ना, मैं तो वही gauge करती हूँ कि देखो ये difference जो मतलब the input that I've been giving to my students, और एक वो time था जो जिस तरह का मुझे मिला अपने time पर, तो अगेन मैं अपने Exactly. सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को भी कंसिडर करते हुए आई ट्राई एंड मेक श्योर कि आई डोंट रिपीट दोस थिंग्स, एनी ऑफ द टॉक्सिक थिंग्स दैट हैपेंड टू मी एट दैट टाइम। आई नीड टू बी अ बेटर टीचर। So I think that's about it. Yes, I guess so. Thank you so much Although for I everybody just being here. ran a lot, but yes. No, no, it's totally fine. I do get it. And thank you for your time. Still, your time is precious. You came, you gave your time. I'm, like, I'm appreciative of that fact and humble. Thank you so No much. need, no need. Thank you Thank you for. so much. Thank you so much for inviting. You're most welcome. See, it's always, mashallah, nice to hear different people, hear their perspectives, share, insights with our audience. And thank you so much for everybody who has joined, who has shared their valuable comments, and who have watched. Please share the word, spread it as much as you can amongst your peers, educators, people, and do take a lot of like necessary input from this, जो हमने strategies हमारी guest ने share की हैं regarding humor and how is it supposed to be like employed in the classrooms. Thank you. Do you have anything to say to the audience who's commenting, Celesta? Thank you so much. Your Thank husband you has so much also for the joined, right? comment. Yes. And one, I think some of your contact appear. Both are my contacts. Right. Personal contacts, they are. All right. That's lovely, mashallah. It's always good to see people supporting and, like being there for us when we have to share something. So, inshallah, with this, I think that's about it with our today's discussion. And yes, फिर इंशाल्लाह अब आप लोगों से जो है वो hopefully अब इंशाल्लाह coming Friday को, like after 3 days, अब मुलाकात होगी with the totally new series, starting with episode number 1 of that series. So stay tuned, and inshallah we'll be coming with again different people with different themes, and yet even exciting and thrilling themes this time than the first series. So inshallah stay connected. Definitely wait for that. Oh yes, thank you so much, it will mean a lot. And yes, Celesta, any last word to them, so then we finally So just last words are thank you so much, and you are doing very well, very well. So thank thank you, you. Thank you so much. It really means a and lot keep to it have up. the support of all the educators and peers. All right, everyone. So take very good care of yourselves. Stay happy, stay blessed, and inshallah फिर अगले podcast की सीरीज में मुलाकात होगी Forbidden Friday में, जो अभी होगा 1st of December Friday से inshallah. So see you all there. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. Hafiz.